अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अयूब। मैं आपसे मुखातिब हूँ रमज़ान के महीने में ज़कात के बारे में। जो कैलकुलेशन रहता है कि हमारे पास कितने रुपए हैं और कितनी रकम है और हमें कितना ज़कात पे करना पड़ेगा और कब करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है। ज़कात उस शख्स पर फ़र्ज़ होती है जिसके पास साढ़े 52 तोला चांदी या फिर साढ़े 7 तोला सोना रहता है, या फिर उसकी रकम उतने रुपए आपके पास रहते हैं तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। साढ़े 52 तोला चांदी, साढ़े 7 तोला सोना, ये हिसाब से। तो मैं और एक बात बता दूँ, ज़कात 3 तरह के माल पर फ़र्ज़ है। पहला नगद रुपए, आपके पास पैसे हो या फिर आपके बैंक में पैसे जमा हो, या फिर दूसरा सोने और चांदी ज़ेवरात के ऊपर, और तीसरा तिजारत के माल के ऊपर। इन चीज़ों में ज़कात फ़र्ज़ है और हमें देना चाहिए। तो अभी कैलकुलेशन ये लगाना है कि हमारे पास मतलब जितना पैसे है, जितना हमारे पास माल है, तो उसके ऊपर कितना ज़कात हम पे करना पड़ता है और हमें कितना ज़कात देना पड़ता है। तो मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। मेन टॉपिक तो हमारा वही है, क्योंकि ये मसले मसाइल तो बस मौलाना साहब के काम है, ये सब में हम नहीं जाते। हम बस आपको यही बताते हैं ज़कात का मुकम्मल हिसाब, कि आपको कितना पे करना पड़ेगा और कितना क्या है। मैं आपको शुरू से लेके आखिरी तक बता देता हूँ। एक 100 रुपये है हमारे पास एग्ज़ाम्पल में, मिसाल के तौर पे, तो उसे ₹2.5 हमें ज़कात देना पड़ता है। एक बात है, 100 रुपये से स्टार्ट होता है, तो ज़कात तो 100 रुपये पर फ़र्ज़ नहीं होता है, बस एग्ज़ाम्पल है जिसे हमें समझने के लिए। 100 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो ₹2.5 हमें पे करना पड़ता है। जैसे 100 रुपये पर ₹2.5 होता है, वैसे 1000 रुपये पर ₹25 पे करना पड़ता है। हमें ज़कात देना पड़ता है 1000 रुपये पर ₹25। और उसी की तरह हम देख लेंगे तो यहाँ पर 1500 का भी हिसाब आपको देखने को मिलेगा। 1500 रुपये पर ₹37.50 का हमें ज़कात निकालना पड़ेगा, और 2000 रुपये पर ₹50 का, मतलब 2000, 1000, 1500 पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। फिर भी एक कैलकुलेशन है कि इतने कम रकमों पे भी इतना पैसा जाता है, ये हमें समझ आता है। ये हिसाब से हम 1000 के हिसाब से हम 1 लाख का हिसाब लगा सकते हैं, 1 लाख के हिसाब से हम 10 लाख का हिसाब लगा सकते हैं, 5 लाख का लगा सकते हैं, 4 लाख का लगा सकते हैं। मतलब ये बेसिक चीज़ है, इसे हमें समझना चाहिए कि क्या चीज़ है इसके अंदर। 1000 पर ₹25, 1500 पर ₹37.50, और 2000 रुपये पर ₹50, और 2500 रुपये पर ₹62.50 का ज़कात हमें निकालना पड़ेगा, और 3000 रुपये पर 75 पैसे। हम 3000 से 30,000 का भी हिसाब निकाल सकते, और कैसे निकालते मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और 3500 रुपये पर ₹87.50 का, 4000 रुपये पर कम्प्लीटली 100 रुपये का ज़कात हमें निकालना पड़ता है। 4000 रुपये पर हमें 100 रुपये निकालना पड़ेगा, ज़कात इसे कहते हैं। बहुत कम रकम है, इसे हमें निकालना चाहिए। हम निकालेंगे तो ही जिसके ऊपर ज़कात लेना वाजिब है, उनके ज़रूरत ज़िंदगी पूरी होती है, उनके लिए भी ईद का सामान हो जाता है, उनके लिए भी खाने पीने का ज़रिया बन जाता है। हम पे अगर ज़कात फ़र्ज़ है तो हमें उसे निकालना चाहिए। ज़्यादा कुछ रकम नहीं है, जैसे 4500 रुपये तो एक 112.50 होता है। 5000 पर 125 रुपये होता है, और 5500 पर 137.50 होता है। उसी का हिसाब देखेंगे 6500 पर 162.50, 7000 पर 175 रुपये होता है। इस तरीके से ज़कात निकालना। 8000 पर 200 रुपये कम्प्लीटली, जैसे कि हमने 4000 रुपये पर देखा है, 4000 रुपये पर 100 रुपये का ज़कात निकालना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल बेसिक है, जैसे कि हम 4000 से 8000 का लगा सकते हैं सब। जैसे 4000 पर 100 रुपये का निकालते हैं, तो हम 8000 रुपये पर 200 रुपये का निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 8,800 ₹212, 9,225 जैसे कि 4500 रुपये का देखेंगे 112.50 था। उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे 9,000 रुपये का, तो 225 रुपये का हमें ज़कात निकालना पड़ेगा। एक बेसिक नॉलेज है। यहाँ पर हम देखेंगे 9,500 रुपये का 237.50, और आखिरी में हम देखेंगे अभी समझने के लिए 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये की बात करेंगे तो 250 रुपये, मतलब 250 रुपये का हमें ज़कात निकालना पड़ेगा 10,000 रुपये पर।
अब हम 10,000 से 20,000 का हिसाब निकाल सकते हैं, 20 से 40 का निकाल सकते हैं, 40 से 1 लाख का, 2 लाख का, आप जितना चाहे। आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो मिलने वाला है। चलो हम 10,000 तक अभी पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर 15,000 की बात करते हैं। 15,000 के ऊपर 15,000 रुपये रकम है, तो ये कैलकुलेशन हमें आना चाहिए। कोई हमें पूछे कि 15,000 रुपये पर कितना ज़कात फ़र्ज़ हुआ, तो हमें बताने आना चाहिए कि इसे कैसे निकालते हैं। तो 15,000 की बात करेंगे तो पहले हमें समझना चाहिए 5,000 पर कितना है। 5,000 पर 125 रुपये, 125 रुपये जिसे हम कहते हैं। तो 10,000 पर कितना, 250 रुपये, 250 रुपये। तो 15,000 पर होगा 375 रुपये। 250 प्लस 125 करेंगे तो 375 रुपये। इस तरीके से हमें ज़कात निकालना चाहिए। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ 15,000 का हो गया। अभी 20,000 की बात की, अगर कोई पूछे 20,000 रुपये पर ज़कात कितना फ़र्ज़ होता है, तो 20,000 पर 500 रुपये ज़कात फ़र्ज़ होता है। कैसे होता है, जैसे कि 10,000 की बात किए तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 10,000 पर 250 रुपये, तो 20,000 पर 500 रुपये बनता है। तो इसका अगर आपको कोई बोला कि डिटेल में बता दूँ, तो आप 1,000 रुपये से भी बताने वाले बन जाए। 1,000 पर इतना है, 2,000 पर इतना, 5 पर इतना, 10 पर इतना, 15 पर और 20 पर, 20,000 पर 500 रुपये आपको ज़कात पे करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। और इस रमज़ान के महीने में ईद से पहले निकालना है तो भाई ईद से बहुत पहले निकाल दो, क्योंकि ईद सुबह है बोल तो आज निकालने का नहीं, इससे पहले निकालना है। क्योंकि जो जिसके ऊपर वाजिब है, जिसे हम ज़कात दे रहे हैं, हमारे पहले रिश्तेदारों में देखना है, फिर मोहल्ले में देखना है, नहीं तो दारुल उलूम में देना है। तो जैसे कि हम मोहल्ले में देख रहे हैं हमारे रिश्तेदारों में, तो उनकी भी ईद हो जाए। ईद सुबह है और आज हम पैसे दे रहे हो, तो रात में थोड़ी ज़रूरत के सामान आ जाता है। भाई एक 4-8 दिन पहले, 15 दिन पहले ज़कात निकाल दो, कभी ना कभी हमें निकालना ही पड़ेगा ना। तो इस तरीके से हमने अभी पहुँचे हैं 20,000 रुपये तक, क्योंकि ये बेसिक जानी, 100 रुपये से लेके हमने 20,000 तक का जो कैलकुलेशन इस वीडियो में जानी। इसका पार्ट 2 आएगा, जिसके अंदर हम जानेंगे कि 25,000, 20,000 से लेके 5 करोड़ तक, 10 करोड़ तक, 2 करोड़ तक कैसा कैलकुलेशन लगाते। इसे हमें गहराई से समझना चाहिए कि 100 रुपये पर 2.5 रुपये है, तो वह हिसाब से इसका हिसाब लगाया जाता है। 1,000 रुपये पर हमें कितना, 25 रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ पर 1,000 रुपये पर 25 रुपये है, तो 2,000 पर 50, तो 4,000 पर 100, 5,000 पर 125, 8,000 पर 200 रुपये और 10,000 पर 250 रुपये और 20,000 पर 500 रुपये। इस तरीके से हमें ज़कात निकालने का कैलकुलेशन समझना चाहिए। जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है वो अपने नज़दीक के मुफ्ती अकराम, मौलाना कराम से बात करे और अपने जायदाद के बारे में और माल की प्रॉपर्टी के बारे में कहे कि मेरे पास इतने रुपए है, मुझे ज़कात कितना पे करना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा। वो आपको पूरा कैलकुलेशन बता देंगे। आपको इससे पहले ये बात पता रहना चाहिए कि हमें कितना ज़कात के पैसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन से हम निकाल सकते हैं। और इसका पार्ट 2 आने वाला है। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।